यूनिक मूवीज प्रेजेंटिंग इनहेरिटेंस। कहानी की शुरुआत में हम लॉरेन को देखते हैं जो एक लॉयर है जिसके पास एक ऐसा केस आता है जिसे क्रिमिनल को डिफेंस करने को कहा जाता है। इसके लिए उसे $1 मिलियन की रकम ऑफर की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी लॉरेंस इस केस को लेने से मना कर देती है। इससे पता चलता है कि लॉरेंस को पैसों से ज्यादा अपना ज़मीर कीमती है। इसी बीच हम लॉरेंस के छोटे भाई विलियम्स को देखते हैं जो एक पॉलिटिशियन है। लॉरेंस के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्हें अस्थमा की बीमारी है। वो टहल रहे होते हैं और उन्हें अस्थमा का अटैक आता है। वो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गाड़ी चलाते समय उनकी मौत हो जाती है। यह बात लॉरेंस को मीडिया वालों से पता चलती है। वह अपने पिता की शोक सभा में जाती है और अपने परिवार के सदस्यों से मिलती है। शोक सभा के बाद लॉरेंस और उसका भाई बात कर रहे होते हैं। ये सब वादा करते हैं कि अपनी मॉम से मिलने आते रहेंगे। लॉरेंस अपने पिता के ऑफिस में जाती है जहां उसके पिता उसे चेस खेलना सिखाते थे और बताते थे कि हमारी जिंदगी भी एक गेम की तरह है। इस घटना के एक हफ्ते बाद पूरा परिवार वापस से मिलता है जहां इनका लॉयर हैरोल्ड इनके पिता की विल पढ़ता है, जिसके मुताबिक लॉरेंस की मां को कंपनी का CEO बना दिया जाता है। साथ ही लॉरेंस के भाई के नाम $20 मिलियन कर दिए जाते हैं। वहीं लॉरेंस के लिए सिर्फ $1 मिलियन मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने $50 मिलियन मेडिकल और पुलिस वालों को डोनेट कर दिए थे। जब सब चले जाते हैं तो लॉयर लॉरेंस के लिए एक लिफाफा देता है। जब लॉरेंस लिफाफा खोलती है तो उसे उसके अंदर एक पेन ड्राइव और 2 चाबियां मिलती हैं। वो उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाती है जिसमें उसे अपने पिता का एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई देता है, जिसमें वो किसी बंकर के बारे में जिक्र करते हैं जिस राज को उन्होंने किसी को नहीं बताया। अब लॉरेंस चाबियां लेकर उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, जिसके ताले खोलकर लॉरेंस सीढ़ियों से अंदर जाने लगती है और देखती है कि वहां एक आदमी बंधा हुआ है। जैसे ही लॉरेन उसे टच करती है तो वो हिलने लगता है। ये देखकर वो डर जाती है और भागकर घर वापस आ जाती है। घर आकर 911 पर कॉल करने का सोचती है, लेकिन कॉल करने से पहले उसका भाई आ जाता है और कहता है मुझे बुरा लगा, पिताजी ने तुम्हें मात्र $1 मिलियन छोड़े, और कहता है मैं तुम्हें अपनी आधी रकम दे दूंगा। लेकिन लॉरेंस इसे मना कर देती है। अपने भाई के जाने के बाद वह अपने पिता के साथ अपने बचपन की फोटो देखती है, जिससे उसे याद आता है कैसे अपने पिता से उसने लड़ाई की थी, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वो उनके दोस्तों का केस लड़े जो कि बहुत अमीर थे, लेकिन लॉरेंस केस लड़ने से मना कर देती है। अगली सुबह लॉरेंस बंदूक लेकर उसी बंकर में जाती है जहां वो देखती है कि वो आदमी सो रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए लॉरेंस उसके फिंगरप्रिंट ले लेती है। तभी उस आदमी की नींद खुल जाती है और लॉरेंस वहां से भाग जाती है। अब लॉरेंस मास्क लगाकर उस बंकर में वापस आती है और आदमी की पहचान और इस बंकर में होने का कारण पूछती है। वो आदमी कहता है तुम्हें मेरे सामने मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम लॉरेन हो, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ भी जानता हूँ, तुमने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की है। यह सुनकर लॉरेंस मास्क हटा देती है और फिर वही सवाल पूछती है। ये आदमी घुमा फिरा के बात करता है और कहता है मुझे खाने पीने के लिए कुछ चाहिए। लॉरेन मना कर देती है और कहती है पहले मेरे सवालों का जवाब दो, वरना तुम यहाँ भूखे मर जाओगे। वो आदमी कहता है मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। लॉरेन को उसकी बात माननी पड़ती है और अपने घर वापस आ जाती है। अब लॉरेन उस आदमी के फिंगरप्रिंट अपने दोस्त को भेजती है जो एक डिटेक्टिव है। लॉरेन से जल्द उस आदमी के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, इसीलिए फिर से वो उस आदमी के पास वापस जाती है। उस आदमी ने कई सालों बाद इतना अच्छा खाना खाया है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब वह अपना नाम मॉर्गन बताता है और बोलता है आज से 20 साल पहले मेरी मुलाकात तुम्हारे पिता से हुई थी। तुम्हारे पिता और मेरी आदत एक जैसी थी। हम दोनों को लड़कियों और जुआ खेलने का शौक था, इसीलिए हमारी दोस्ती हुई थी और हम पार्टनर बन गए। एक दिन हम दोनों गाड़ी से जा रहे थे और तुम्हारे पिता ने गलती से एक आदमी का एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मैं चाहता था हम पुलिस को सब कुछ बता दें, पर तुम्हारे पिता ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि इस एक्सीडेंट को किसी ने नहीं देखा था।
और उन्होंने तय किया कि लाश को दफना देंगे। और जब लाश को दफना रहे थे तो मैंने पुलिस को कॉल किया। इससे पहले मैं पुलिस को कुछ बताता, तुम्हारे पिता ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मैं इस कैद में था। वो बताता है कि तुम्हारे पिता का सोफिया नाम की लड़की के साथ अफेयर भी था। लारेन उसकी बात मानने से मना कर देती है और कहती है मेरे पिता ऐसे नहीं थे। मॉर्गन उसको सोफिया का एड्रेस देता है, साथ ही बताता है कि तुम्हारी फैमिली वकील को तुम्हारे पिता के बारे में सब पता था। लारेन को इस बात से गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। इसके बाद वह अपने दोस्त को कॉल करके मॉर्गन के बारे में पता करने को कहती है और सोफिया के एड्रेस पर चली जाती है। यहाँ उसे सोफिया मिल जाती है। सोफिया उसे बताती है कि उसकी मुलाकात तुम्हारे पिता से पोकर के एक गेम में हुई थी। इसके बाद हम दोनों करीब आ गए। तभी लारेन एक लड़के की फोटो देखती है। सोफिया बताती है यह तुम्हारा सौतेला भाई है, मतलब कि सोफिया और लारेन के पिता का एक बेटा भी है। यह जानकर लारेन को बहुत दुख होता है और वहां से रोते हुए निकल जाती है। इसके बाद वह अपनी माँ से मिलती है और वार्गन नाम के किसी शख्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि मैं ऐसे किसी नाम वाले को नहीं जानती। अब लारेंस अपने पिता के बारे में सब जानना चाहती है, इसीलिए एक बार फिर वह मॉर्गन के पास जाती है और कहती है मैं उस जगह के बारे में जानना चाहती हूँ जहाँ पर मेरे पिता ने उस आदमी को दफनाया था। मॉर्गन इस पर कुछ शर्त रखता है और कहता है तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी तभी इस जगह के बारे में बताऊंगा। लारेन उसकी शर्त मान लेती है। इतने सालों बाद मॉर्गन बाहर निकलकर बहुत खुश होता है। तभी लारेन के पति स्कॉट का कॉल आता है और पूछता है तुम कहाँ हो। लारेन कहती है मैं जल्दी घर आ जाऊंगी और कॉल काट देती है। अब वो मॉर्गन के साथ उस जगह पर जाती है जहां उस लाश को दफनाया गया था। यहाँ खुदाई करने के बाद वहां पर उसे एक कंकाल मिलता है, जिससे साफ हो जाता है मॉर्गन जो बोल रहा है वह एकदम सच है। पर लॉरेन फिर से उसी बंकर में मॉर्गन को कैद कर देती है। मॉर्गन रोने लगता है क्योंकि वह आज़ादी चाहता है। वो कहता है तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ कैद कर दिया था, जिससे मैं अपनी माँ को मरते वक्त भी नहीं देख पाया। तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे इस फैमिली राज को कभी किसी को नहीं बताऊँगा। पर लारेन ऐसा नहीं करती और माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने भाई के पास जाती है और केस का बहाना कर भाई को सब कुछ बता देती है और पूछती है कि अगर किसी को अपने सीक्रेट पता हो तो उसे कैसे रोका जा सकता है। उसका भाई कहता है कि अगर तुम्हारे राज किसी को पता हो जो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकते हैं तो उसे मार देना चाहिए। पर लॉरेंस ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह एक अच्छी इंसान है और बैग लेकर मॉर्गन से मिलने चली जाती है और कहती है कि वादा करो यहाँ से निकलने के बाद यह राज तुम किसी को नहीं बताओगे और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओगे। वो इस बात से राजी हो जाता है और कहता है जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज़्यादा मैंने इस बंकर में समय बिताया है, यहाँ से निकलने के बाद इस जगह कभी नहीं आऊँगा। यह सुनकर लॉरेंस कहती है आज शाम को तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। इसके बाद लॉरेंस अपने पिता के वकील के पास जाती है और कहती है मुझे एक प्राइवेट जेट और कुछ पैसे और एक पासपोर्ट चाहिए। वकील कहता है तुम्हें यह किसके लिए चाहिए। पर लॉरेंस वहां से चली जाती है और मॉर्गन के पास जाती है और कहती है तुम अपना हुलिया ठीक कर लो और पूछती है कि मेरे पिता ने तुम्हारे लिए मेरे बारे में कुछ बताया है। मॉर्गन बताता है तुम्हारे पिता को तुम पे बहुत गर्व था, साथ ही वह तुमसे नाराज भी थे क्योंकि तुम उनके दोस्तों के केस लड़ने से मना कर देती थीं। इसके बाद मॉर्गन को वहां से निकालकर अपने वकील के पास ले जाती है जहां पर उसका लॉयर उसके पासपोर्ट देता है, साथ ही उसे बताता है कि उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि पूरी जिंदगी आराम से बिता सकता है। लॉरेन वहां से आकर बंकर वापस जाती है जहां उसको मॉर्गन के बेड के नीचे एक जहर की शीशी मिलती है। वो इसे नजरअंदाज कर देती है क्योंकि अब सब खत्म हो चुका था। वहीं लॉरेन का एक दोस्त जो कि डिटेक्टिव था वो मॉर्गन की एक फाइल लॉरेंस को भेजता है, जिस फाइल को लॉरेंस की मॉम कैथलीन देख लेती हैं। कैथलीन उस पर फोटो देखती है जो कि मॉर्गन का है। इसका असली नाम मॉर्गन नहीं बल्कि कार्सन है। वह लॉरेंस से पूछती हैं कि कार्सन की फाइल और फोटो यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है यह कार्सन नहीं बल्कि मॉर्गन है।
उसकी मॉम बताती हैं कि यह मॉर्गन नहीं बल्कि कार्सल है, जो कि एक सीरियल किलर है। यह बात सुनकर लॉरेंस पोर्ट की तरफ भागती है और वहां जाकर देखती है मॉर्गन यानी कि कार्सल लायर को और पायलट को मारकर वहां से निकल गया था। लॉरेंस समझ जाती है कि वह उसी के घर पर है जो उसकी मां को मारना चाहता है। लॉरेंस घर आकर देखती है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है। लॉरेंस समझ जाती है कि मॉर्गन उसकी मां को पकड़कर उसी बंकर में ले गया होगा। वो फिर उसी बंकर में जाती है। वहां उसकी मॉम दिख जाती है, पर मॉर्गन उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो मॉर्गन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता को जहर देकर मार दिया था। मॉर्गन बताता है कि आज से 20 साल पहले मैंने तुम्हारी मॉम को नशा की दवाई दी थी। उसके बाद तुम्हारी मॉम के साथ गलत काम किया। जब यह बात तुम्हारे पिता को पता चली तो उसने गाड़ी से मेरा पीछा किया। इसी दौरान उन्होंने गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट कर दिया। हालांकि मैं पुलिस को कॉल करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे दफना दिया। तुम्हारे पिता को गुस्सा आया और वो मुझे इस बंकर में ले आए और कई सालों तक मुझे टॉर्चर कर रहे थे। तभी कैथरीन को होश आ जाता है और मॉर्गन उसके ऊपर हमला कर देता है। अपनी मॉम को बचाने के लिए लॉरेन भी मॉर्गन पर हमला कर देती है। इसी दौरान मॉर्गन उसे बताता है कि असल में तुम मेरी बेटी हो। जब मैंने तुम्हारी मॉम के साथ गलत काम किया था उसके बाद तुम पैदा हुई। तभी लॉरेंस की मॉम के हाथ गन लग जाती है और वह मॉर्गन को गोली मारकर खत्म कर देती है और लॉरेन और उसकी मां इस बंकर में आग लगाकर इससे बाहर आ जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यही होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।